नमस्कार दोस्तों। आइए बातें करते हैं धर्म ज्ञान की। दोस्तों, इस बात को आप सब जानते ही होंगे कि भगवान विष्णु और भगवान शिव ने समय समय पर त्रिलोक के संताप को दूर करने के लिए अनेकों अवतार धारण किए हैं। परंतु कुछ प्रमुख अवतार इनमें से आधे मानव और आधे पशु के रूप में हुए हैं, तो कुछ पूरी तरह से ही पशु के रूप में अवतरित हुए हैं। तो आखिर कितने शक्तिशाली थे ये सभी अवतार और कौन कौन से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भगवान ने ये अवतार धारण किए थे? इन सभी अवतारों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अवतार कौन सा था? तो आज हम अपने इस वीडियो में प्रमुख 10 अवतारों के रहस्य और कथा को लेकर आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में अंत तक। और अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आप सब तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पशु अवतार नंदी की। नंदी को भगवान शिव का अंशावतार कहा जाता है। नंदी का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद के द्वारा ऋषि शिलाद के शरीर से हुआ था। एक बार की बात है जब नंदी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने नंदी को उठाया और कहा कि हे वत्स नंदी, तुम अजर अमर होकर सदा मेरे गणनायक बनकर रहोगे। इसके बाद भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे मन में और भी कोई काम ना हो तो वो भी तुम मुझसे कह सकते हो। तब नंदी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे तो आप बस अपनी सवारी बना लो। तब महादेव ने प्रसन्न होकर नंदी को अपनी सवारी बना लिया। अब आता है दूसरा अगला अवतार हयग्रीव अवतार, जो भगवान विष्णु ने धारण किया था। जब मधु और कैटभ नाम के दैत्यों ने चारों वेदों को ब्रह्मा जी के सामने देखते देखते चुरा लिया और उन्हें लेकर रसातल में पहुंच गए, तब ब्रह्मा जी ने व्याकुल होकर भगवान विष्णु की आराधना की। तब घोड़े के समान मुख और गर्दन धारण करके भगवान विष्णु वहां आए और रसातल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने उच्च स्वर में साम वेद का गायन किया। वे दोनों दैत्य ये शब्द सुनकर भयभीत हो गए और उन्होंने चारों वेदों को काल पास में बांधकर रसातल में डुबो दिया और स्वयं उसी ओर दौड़ पड़े जहां से ये ध्वनि आ रही थी। तभी हयग्रीव रूपधारी भगवान विष्णु ने उन वेदों को उठाया और ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिया और वे वापस अपने आदि रूप में आ गए। अब बात करते हैं तीसरे प्रमुख अवतार मत्स्य अवतार की। यह अवतार सृष्टि के अंत में हुआ था, जब प्रलय काल आने में कुछ समय बचा था। तब भगवान विष्णु वेदों के पुनः परिवर्तन के लिए एक सींग वाले मत्स्य के रूप में प्रकट हो गए। तब धर्मात्मा मनु ने अपने योग बल के द्वारा समस्त महत्वपूर्ण जीवों को खींचकर तथा सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ सबको एक नौका पर लाद दिया और उस नौका को सर्प रूपी रस्सी से उस मत्स्य के सींग से बांध दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने एक मत्स्य का अवतार धारण करके समस्त सृष्टि और वेदों को बचाया था। अब बात करते हैं चौथे अवतार गरुड़ की। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 31 के अनुसार महर्षि कश्यप और अन्य मुनियों ने मिलकर कश्यप जी के लिए पुत्र प्राप्ति के हेतु एक यज्ञ किया। इसके उपरांत कश्यप जी ने एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जिसका शौर्य और पराक्रम में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उनका वेग मन की गति से भी तीव्र था। उन्होंने अपनी माता विनिता को सर्पों की दास्ता से मुक्ति दिलवाने के लिए इंद्रलोक में जाकर अमृत कलश प्राप्त किया था, जिसके चलते वहां उनका युद्ध देवताओं से भी हुआ। तो वे समस्त देवताओं को पराजित कर अमृत कलश लाने में सफल हो गए थे। गरुड़ देव पर्वत वन और समुद्र के जल सहित समस्त पृथ्वी को उठाकर बिना परिश्रम के उड़ सकते थे। ऐसा महान बल था गरुड़ देव का। अगला पांचवा अवतार है शेष नाग का। कहा जाता है नागों में सबसे पहले शेष नाग प्रकट हुए थे। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 117 में ब्रह्मा जी कहते हैं कि शेष नाग कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार है, जिन्होंने तीनों लोकों सहित समस्त ब्रह्मांड का भार अपने शीश पर उठाया है। भागवत पुराण की स्कंद 12 के अध्याय 4 के अनुसार प्रलय काल का समय आने पर संकर्षण भगवान के मुख से एक अग्नि प्रकट होती है, जो तल अतल आदि सातों नीचे के लोकों को भस्म कर देती है। इससे यह सिद्ध होता है कि आदि शेष नाग जी परम विध्वंसक और विनाशक भी हैं, जो सृष्टि के निर्माण और प्रलय दोनों कालों में के समय में प्रकट होते हैं। बराह भगवान ये है भगवान विष्णु का छठा अवतार। जब हिरण्याक्ष ने
पृथ्वी को अपने अत्याचारों के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड और पृथ्वी में हाहाकार मचा दिया था, तब वह निर्भय होकर तीनों लोकों में विचरता रहता था। उसने स्वर्ग को अपने अधीन करके देवताओं को वहां से भगा दिया था। वह इतना बलशाली था कि उसने पृथ्वी को उठाकर ले जाकर रसातल में छुपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने शूकर के रूप में वराह अवतार धारण किया और रसातल में प्रवेश करके वे अपने दोनों दांतों पर पृथ्वी को उठाकर ले आए और वापस इसे लाकर उसकी स्थिति में स्थापित कर दिया। इसके बाद वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब बारी आती है सातवें प्रमुख अवतार नरसिंह अवतार की। यह अवतार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा और हिरण्यकश्यप के वध के लिए लिया था। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद में और भी ज्यादा अहंकारी हो गया था और उसने समस्त पृथ्वी को अपने बस में कर लिया था और यह मांग कर दी कि अब से उसकी सब पूजा करेंगे और भगवान की पूजा कोई नहीं करेगा। वह अपने आप को भगवान मानने लगा था। जब उसके पुत्र प्रहलाद ने उसे ऐसा करने से मना किया, तब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र का वध करने का कई बार प्रयास किया। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार धारण किया और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। उस दैत्यों के स्वामी का वध करने के बाद भगवान नरसिंह ने अन्य भी कई दैत्यों को पीड़ा पहुंचाई। भगवान नरसिंह की दहाड़ और घोर गर्जना से सब जगत भयभीत हो गया और भगवान नरसिंह के क्रोध को देखकर समस्त देवता भयभीत होकर अपने जीवन की रक्षा के लिए भगवान शिव की शरण में गए। अब आता है आठवां अवतार शरभ अवतार। भगवान नरसिंह के क्रोध को देखकर जब समस्त देवता भगवान शिव की शरण में आए, तब भगवान शिव ने भैरव रूप महाबली वीरभद्र को नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए भेजा। वहां जाकर वीरभद्र ने भगवान विष्णु की स्तुति गाई और उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वहां वीरभद्र जी की एक भी न चली और नरसिंह रूपी भगवान वीरभद्र को भी पकड़ने लगे। तभी वहां पर महा भयंकर शिव तेज प्रकट हुआ। उसी क्षण वीरभद्र जी का यह रूप दिखाई पड़ा। वह रूप भगवान रुद्र के क्रोध का ही शरभ रूप था। उनका आधा शरीर पशु रूप में था और वे 2 पंखों से और चोंच से युक्त हो गए। उनके दांत विशाल और तीक्ष्ण थे। वे नीलकंठ थे और वे भयंकर ध्वनि कर रहे थे। भगवान शिव के उस सर्प का रूप देखते ही नरसिंह भगवान का बल और पराक्रम वही नष्ट हो गया। अगला अवतार आता है भगवान गणपति का। भगवान गणेश का अवतार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के रूप में हुआ था। एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी, तभी उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण डालकर उसे द्वार पर बैठा दिया और उसे आदेश दिया कि यहाँ कोई भी अंदर न आने पाए तब तक कि जब तक वे स्नान न कर लें। तभी वहाँ पर भगवान शिव आ गए और अंदर जाने लगे। तब बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और शिव ने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने आग्रह किया कि भगवान शिव पुनः उस बालक को जीवित कर दें। भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर उस बालक के धड़ पर लगाकर उसे जीवित कर दिया। यह बालक गणेश के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो बाद में विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाने लगे। अब आता है अगला अवतार वीर हनुमान जी का, जो अतुलित बलशाली कहे जाते हैं। इनके बल की कल्पना भी कोई नहीं कर पाता है। वे चिरंजीवी तो हैं ही, परंतु इसके अतिरिक्त हनुमान जी को इतने वरदान प्राप्त थे कि उन्हें ब्रह्मास्त्र से लेकर पाशुपतास्त्र जैसे विध्वंसकारी अस्त्र भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते थे। शिव पुराण के अनुसार वे भगवान शिव के अंशावतार कहे जाते हैं। रावण ने अपने सेवकों के समक्ष इस बात को स्वयं स्वीकार किया था कि जितने भी बड़े बड़े पराक्रमी वानर हैं, उनमें ना तो इतना वेग है और ना ही इतना तेज है, ना ही ऐसा पराक्रम है और ना ही ऐसी बुद्धि है, ना ही ऐसा बल है और ना ही ऐसी शक्ति है। ये वानर रूपधारी कोई बड़ा ही बलिष्ठ प्राणी है। उत्तरकांड के सर्ग 35 में प्रभु श्री राम महेश अगस्त्य जी से कहते हैं कि शौर्य, चतुरता, बल और विक्रम के तो हनुमान जी भंडार हैं। उन्हें अकेले ही उन्होंने रावण के पुत्र सहित कितने ही सेनापतियों को चुटकियों में ही मार डाला था। रावण की संपूर्ण लंका को उन्होंने फूंक डाला था।
युद्ध भूमि में हनुमान जी ने जैसे जैसे कार्य किए हैं वैसे वैसे कार्य कोई अन्य देवता नहीं कर सकता। मैंने तो इन्हीं के भुजबल से लंका को जीतकर सीता को पाया है। ये समस्त अवतारों की श्रेणी इन सब के बल और शक्ति के आधार पर नहीं, केवल संख्या प्रणाली मात्र है। ये सभी रूप परम शक्तिशाली है। इन सब का अपना अपना अलग महत्व है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारियों से भरपूर अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।